थोड़ा और पानी लेंगे। जनरली जब व्यासा में बैठते हैं तो पानी पीना ही माना है, लेकिन कलयुग में देखिए पानी पीना नहीं आता, वही हरिजन। भगवान सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक बिना पानी पिए, बिना सोए, बिना खाए कृष्ण कथा कर रहे थे। मैं भी एरिज़ोना में नहीं था इसीलिए। वो भी कम नहीं था, जहाँ पे भागवत कथा हुई थी एरिज़ोना से कम नहीं था। ऐसा कि हमारा भारतवर्ष में जो गर्मी होता है, ऐसे ही होता है। दिल्ली का गर्मी, यूपी का गर्मी, इट्स एज गुड एज एरिज़ोना, यू कैन कंपेयर। लेकिन ओनली डिफरेंस क्या है कि थोड़ा सा गंगा के तट पर था। That's the only difference. Anyway, so we've been discussing about the वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जय और विजय को पृथ्वी पर आना पड़ा, मृत्यु लोक में आना पड़ा, या किस प्रकार से उनका पतन हुआ। वैकुंठ शास्त्र में कहा गया है, भगवान बोलते हैं कि अब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन मानोपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से, चीटी से लेकर ब्रह्मा जी का लोक तक प्रत्येक जीव को जन्म और मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि यस्ग्रत प्राण निवर्तन्ते तद्धावम परमम, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति को वापस लौट के आना नहीं पड़ता है। प्रश्न हो सकता है कि जय विजय तो भगवान के सामने थे और भला वो कैसे गिरी। तो इसके विषय में बात करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाष्टाप्रायश्चवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भावति नैष्टिकीं निगमकल्पतरुगलितं फलं सुगमुखामृतद्रवसमितं पिबीवतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भवेवावक। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यधेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते तमलकृष्ण गोस्वामी नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हम लोग विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पधारने के बाद अपने लोग को कृष्ण सदा उपगते धर्म ज्ञान दिवीशवा कलो नस्त दृश्य में तक पूर्णा को दुनोदित। सुखदेव जी महाराज पूछते हैं परीक्षित महाराज जी से कि कृष्ण सदा उपगते धर्म ज्ञान दिवीशवा, भगवान श्री कृष्ण का अपने धाम पधारने के बाद ये धर्म ने किसकी शरण में ली? धर्म ज्ञान दिवीशवा कलो नष्ट दृशा में से पुराना को दिन देता। और कलयुग में विशेष करके जो पुराण है, वेद है, इसका क्या हुआ? और ये भक्त लोग करेंगे क्या? किसके शरण में जाएंगे? हाँ? सामान्य व्यक्ति लोग कैसे इनका कल्याण होगा? इनका सुरक्षा का भार कौन लेगा? कौन रक्षा करेगा? तो देखिए सुखदेव विदुर जी भगवान कृष्ण के जाने के बाद तुरंत कहाँ पे गए? मैत्रेय ऋषि के पास गए। ये भक्तों का लक्षण है। ऐसे तो भगवान ने उद्धव जी को बता दिया था कि विदुर जी आएंगे, काका जी, नाते में काका जी भी लगते थे, तो उनको उनके पास भेज देना। तो कृष्ण जी बोलते हैं गीता में कि मश्चिता मस्कता प्राणम बोधयन्त परस्पर। जो परस्पर कार्य की जो एक हैबिट है, किसके विषय में? मस्कता प्राणम, मेरे विषय में भगवान। फालतू बात है प्रचार पर। आज किसने क्रिकेट जीता है? अभी नहीं है क्रिकेट में, अभी क्या चल रहा है? फुटबॉल मैच। ये इसके विषय में नहीं, मेरे विषय में भगवान। और जो परस्पर करके मेरे विषय में चर्चा करके एनलाइट करता है वो अनंतर, ठीक है। मस्जिदा मस्कदा प्राण बोधयन्त कथयन्तस चमम नित्य, नित्यम उनका कथन भगवान के बारे में ही होता है, अन्य विषय में नहीं होता है। दुष्यंती चरमंती, इस प्रकार से वार्ता करने से, डिस्कस करने से एनलाइटन होता है वन अनदर, ठीक है। और संतुष्ट होता है, पूर्ण तृप्ति होती है। आपको अगर प्यास लगी है, आप सोडा पी करके देखिए, हाउ लॉन्ग दैट वन टू टेक केयर ऑफ यू, कितना देर तक आपका प्यास को बुझा देगा सोडा या अन्य वस्तु जो पीते हैं संसारिक लोग, आप पी के देखिए कितने देर तक आपका प्यास को, तृष्णा को मिटा सकता है। उसका इलाज एक ही है, जल। रसो हमाप्सु कौन्तेय या प्रवास भी शशिशूर है, गीता में बोलते हैं। तो हर रोगी के लिए, हर रोग के लिए उसका अपना ही दवाई है। हाँ, टेम्पररी रिलीज है, टाइनर है ना, फीवर के लिए भी हो गया है, स्नीजिंग के लिए भी हो गया, काशी के लिए भी हो गया, खोकी के लिए भी हो गया। सो मेनी थिंग्स कैन बी सर्व। या पहले ये टाइनल और पता नहीं क्या क्या, पहले क्या क्या विटामिन चलता था, लेकिन आजकल टाइनल ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो लेकिन दैट डजंट लास्ट फॉर एवर, क्योंकि अगर वो टेम्पररी, उसमें लिखा ही होता है कि दिस इज फॉर टेम्पररी रिलीज। हर रोग के लिए अपना ही इलाज है। तो पैसे व्यक्ति को जल की ही आवश्यकता होता है, और हम लोग पैसे इसलिए तो यहाँ, अदरवाइज यू कुड बी वाचिंग टीवी एट द हाउस का फुटबॉल मैच। इससे यह पता चलता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होता, इससे यह पता चलता है कि आपका सिंसियरिटी भगवान के प्रति कितना है, ठीक है। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं, भक्त लोग जब भगवान के चर्चा करते हैं तो दे डू नॉट लुक
अपन हाउ मेनी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी लोग कितने हैं, कितने लोग सामने हैं वो दिखते नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई मतलब नहीं है उसका। दे ओनली लुक फॉर द क्वालिटी, छान छान के, चुन के। है? अगर एक भी व्यक्ति योग्य व्यक्ति है, अगर एक भी सिंसियर व्यक्ति है जो सुनने के लिए रेडी है, इज रियली इंटरेस्टेड इन हियरिंग कृष्ण कथा, उसके लिए उतना ही काफी है। क्योंकि वो जानता है, भक्त जानता है कि उसके सामने यद्यपि सांसारिक दृष्टिकोण से एक ही व्यक्ति हो सकता है या दो व्यक्ति हो सकता है या हैंडफुल ऑफ डिवोटीज हो सकते हैं, लेकिन उसको भली भांति पता है कि उसके आसपास में 33 करोड़ देवता लोग भागवत कथा सुनने के लिए तत्पर है। क्योंकि जहाँ भी कथा होती है, भगवान का डिस्कशन होता है, वहाँ देवी देवता पहुँच ही जाते हैं, ऋषि मुनि लोग पहुँच ही जाते हैं। भगवान की इतने अंश हैं, इतने सृष्टि में इतने लोग हैं जो हमारे दृष्टि में दिखाई नहीं देता है, सांसारिक आंखों में दिखाई नहीं देता है, वो सब भगवान की कथा श्रवण के लिए आते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा विश्वास रूपेण। जहाँ पे श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, वहीं तो भगवान का वास होता है। जहाँ भीड़ भाड़ होता है, जहाँ हल्ला हुल्ली होता है, वहीं भगवान का वास है। इट इज नॉट नेसेसरी। नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को बताते भगवान विष्णु नारद को कहते हैं कि देखो नारद जी, मैं तो वहीं पे रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त लोग मेरा गान करते हैं। मैं वैकुंठ भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, नॉट अटैच्ड टू वैकुंठ धाम। जब भगवान अपने वैकुंठ धाम से अटैचमेंट नहीं है, तो भगवान के जो भक्त है वो भला क्यों आसक्त बनेंगे, क्यों अटैच बनेंगे? है? उनका स्वभाव भी वैसे होता है, जैसा बाप वैसे बेटा है। और हमारे किशन महाराज तो ऐसे भी हमारे ग्रैंडफादर लगते ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो फादर क्या ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर लगते हैं, मान लीजिए किशन महाराज। और विष्णु भगवान जो भी आप कहना चाहें, इस प्रसंग में विशेष करके विष्णु भगवान का ही नाम है, इसलिए लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हाँ, तो वैकुंठ धाम में भगवान बोलते हैं कि वैकुंठ धाम में भी मैं नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, किसी चीज से आसक्त नहीं है। और भगवान के भक्त भी ऐसे होते हैं और होना भी चाहिए। यदि नहीं है, इसका मतलब कुछ कमी कमजोरी, कुछ गड़बड़ है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, एक्सपोज करने की जरूरत नहीं, एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। मेरे को एक चीज अच्छा लगा है, मैं कह ही देता हूँ आप लोग को। ये हमारा जो एक मंदिर है ना यहाँ पे एरिज़ोना में, वी हैव सो मेनी टेम्पल्स हियर, लेकिन इसमें एक हिडन टेम्पल है जो आजकल थोड़ा भाई स्वामी जी वगैरह वगैरह आते तो थोड़ा एडवर्टाइज होता है, लेकिन इन जनरल बताता हूँ, कभी एडवर्टाइज करते ही नहीं है किसी के विषय में, किसी प्रोग्राम के विषय में अब एडवर्टाइज नहीं होता है, किसी के कुछ भी नहीं आता। और आप बिलीव मी और नॉट, इफ यू गो देयर, दैट टेम्पल इज ऑलवेज फुल। That temple is always full. There is no place in it. मैंने क्या बोला, एक दिन मैं गया, मैं जाता था जब मैं टेम्पल में रहता था, क्योंकि नज़दीक वही था, और हमारा लड़का का नामकरण भी वही हुआ था। उस समय भगवान की अरेंजमेंट से ऐसे ही कुछ हुआ, उधर ही जाना पड़ा। सर हमारे इसको मंदिर में कृष्ण नहीं थे, तो सारे उस समय अवेलेबल। तो हम एक बार गया तो मेरे को जो माहौल मिला, यू कैन फील इट। जहाँ प्यूरिटी होता है वहाँ फोर्स होता है, ऑटोमेटिक होता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तात्पर्य, विदाउट डिस्कसिंग टू मच, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ प्यूरिटी होता है वहाँ फोर्स होता है ऑटोमेटिकली, इसलिए एडवर्टाइज की जरूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन जहाँ प्यूरिटी नहीं होता है, आप नो मैटर कितना एडवर्टाइज करें, जो एक्सपेक्टेशन आप करते हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरा ठीक। तो इसीलिए क्वालिटी का मार्क ज्यादा है। तो भक्तों का भी जो शुद्ध भक्त में मेरा कहने का मतलब, जब भक्त बोलता हूँ तो भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त का जो मैं बात कर रहा हूँ इधर, वो क्वालिटी ही देखते हैं। और इतने लाखों करोड़ों जनसंख्याओं में, सृष्टियों में, भगवान की सृष्टि में एक क्वालिटी आदमी ऐसा था जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का योग्य था। वो कौन था? परीक्षित महाराज। सुखदेव जी महाराज कथा किसी को भी बता सकते थे, किसी की कभी पहले किसी को बताया नहीं उन्होंने। सुखदेव जी महाराज को बताने से पहले व्यासदेव ने कई लोगों को, कुछ लोगों को बताया, लेकिन सब कुछ एक ही व्यक्ति को भी नहीं दिया कभी। उन्होंने अपने शिष्यों को, अलग अलग शिष्यों को अलग अलग वेद दिया, एक पुराण दिया, एक इतिहास दिया, उपनिषद दिया, लेकिन एक व्यक्ति को संपूर्ण नॉलेज एक व्यक्ति किसी को भी नहीं दिया, व्यासदेव ने। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिसका अधिकारी है वैसे ही व्यक्ति को वही चीज देना चाहिए। अगर आपका फील्ड इंजीनियर का काम है तो मैं आपको कुकिंग में लगा दूंगा तो आपका काम नहीं होगा। हो सकता है काम चलने के लिए, लेकिन जितना आपके फील्ड का जो काम आप इजीली, आसानी से अच्छा काम कर सकते हैं, वो दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन किसी के भी फील्ड में, तो इसलिए एवरीबॉडी आर गिवन ए स्पेशल गिफ्ट बाय गॉड। भगवान ने सबको कुछ न कुछ कला दिया है, और वो अपने में ही पूर्ण है। किसी का कला उसको नकल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और कर भी नहीं सकते। कोशिश भी करें तो कर नहीं सकते। ठीक है, अगर किया किसी कारणवश भगवान के सहयोग से, फिर भी लॉन्ग लास्ट नहीं होता है, वो एक्सपोज हो ही जाता है। तो ये विचित्र सृष्टि है, ये सब प्रभु की अरेंजमेंट है, और उनके अरेंजमेंट के बिना, उनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो देखिए, हम लोग वैकुंठ धाम में प्रवेश कर रहे हैं, और हम लोग वैकुंठ धाम में देख रहे हैं कि जय और विजय को श्राप मिल गया है। जय विजय भी भगवान के पार्षद हैं, और सनत कुमार लोग इत्यादि 4 भाई भी भगवान के भक्त हैं, यानी कि भगवान के रूप है वो। तो भगवान के धाम में जाकर भी अगर गिरना पड़ा, तो आचार्य लोग टीका करते हैं। आचार्य लोग टीका करते हैं कि भगवान के धाम में जो जाता है तो वो गिरता नहीं है। तो प्रश्न जाग सकता है कि यदि नहीं गिरता है तो फिर ये जय और विजय भगवान के धाम में थे, तो भला ये लोग गिरे कैसे, क्यों गिरे? वेरी सीरियस मैटर। तो कहते हैं कि जैसे हमने सुना था ना कथा में कि भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए कुछ द्वारे हैं, करेक्ट? और जय और विजय कौन से द्वार में थे? 7th में, करेक्ट? इसका मतलब वो लोग अंदर थे ही नहीं। ये तो बहुत क्लियर है। इसका मतलब 7th में थे, तो इसका मतलब ये लोग अंदर थे ही नहीं, वैकुंठ धाम में, वैकुंठ से बाहर ही थे। तो गिरने का तो चांस है ही, है? आया समझ में? यहाँ पे कुछ तर्क कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन ये है, यद्यपि भगवान के धाम से वो लोग गिरे भी, वो गिरे नहीं है, वो आए। भगवान का अरेंजमेंट ऐसे है कि भगवान जब कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यू आर ए गवर्नर ऑफ इंडिया,
जब आप जाएंगे, आप जाने वाले हैं हमारे इस्कॉन प्रीचिंग सेंटर में, तो आप आने से पहले तो आपके कुछ लोग को तो भेजेंगे ना। आप ऐसे तो पहले आएंगे नहीं गाड़ी में बैठ के चल दिए हैं। अपने खास लोगों को चुन चुन करके, इतने लोगों में से, इतने वासियों में, देशवासियों में से कुछ लोग को चुन करके जो आपने पार्लियामेंट में रखे हैं, उनमें से भी कुछ चुन करके